इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। जैसे बताया कि $1 ट्रिलियन हमने अपनी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट करनी है, उसके लिए जो क्रॉप लॉसेस हैं उसको कम करना पड़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी और भारत के अंदर, भारत के लिए और विश्व के लिए हमें मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। और मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारतीय इंडस्ट्री पूरी तरीके से तैयार है और एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी है। पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। प्राकृतिक खेती में भी उपयोग करते नीमास्त्र क्या है? बीजामृत, घनजीवामृत क्या है? वो एग्रोकेमिकल नहीं कह सकते आप, वो नुकसान नहीं करता, लेकिन है तो यही तरीका कि कीटों से निपटें कैसे। तो हमको अलग अलग तरह के कीटों से अगर नहीं निपटे तो उत्पादन कितना कम होता है हम जानते हैं। वैसे ही खरपतवार, हमारे हजारों करोड़ का उत्पादन उसके कारण कम होता है। तो इनकी जरूरत है, नो डाउट, लेकिन 2 चीजें इसमें जरूरी है, आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा। एक, पूरी तरह से यह सिद्ध होना चाहिए कि इंसान के लिए यह हानिकारक नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, किसानों की समस्या, वो है नकली। कुछ तो भी बेच रहे भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो गड़बड़ करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। किसान इससे त्रस्त है बुरी तरह से। सरकार का भी काम है, लेकिन इंडस्ट्री का भी काम है, जो ईमानदार है, कि हम इससे कैसे ढंग से निपटे। तो ये हमको एक, इस पर पूरी जो इंडस्ट्री है, जो लोग नैतिक है, उनको खड़ा होना पड़ेगा कि नकली पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए। और दूसरे, ये जांचें परखें कैसे, मैंने वैज्ञानिकों को भी कहा है, मैं आपको भी कह रहा हूं कि हम अगर कोई सरल तरीके हो सकते हैं कि इससे यह पता चल जाएगा कि फलानी चीज इसमें है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहां 13 करोड़ किसान हैं, एजुकेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आसान नहीं है। तो ये कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो सरकार इंडस्ट्री मिलकर बनाए। हम लोग कोशिश करें जायज चीज बिके, उसके बारे में भी संदेह ना रहे, नहीं तो सभी को लोग समझ लगते हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं क्या। मैं कह रहा हूं कि जरूरी है ये, इसके बिना हम अपना उत्पादन बचाए नहीं रख पाएंगे, ना बढ़ा पाएंगे। सुरक्षित जरूरी है और घटिया ना बिके। ये 2 चीजों पर काम करने की निश्चित तौर पर जरूरत है। After such a wonderful and powerful speech of our Minister, Mr. Shivraj Singh Chauhan, there is no words to say huge thanks to anyone else other than him. Making time for himself out of his busy schedule for our purpose and giving such a powerful message itself has motivated all of us, I think, the audience. If farmers do not have support of technology, support of extension services, support of all that happening, even today it is happening through PM Kisan, for instance, and all other subsidy mechanisms which the government has put in place, the farmers would not be enabled to continue to contribute to this growth.
and utilize the agrochemicals, whether in the form of herbicides, the insecticides, the fungicides, or for that matter plant growth regulators or other chemicals. And these are the all leading kind of chemicals which are constituting this sector. Today, all governments, including CIBRC and etc., are looking at data requirement, and we're seeing significant increase in cost of registration. Import for export is have a basic principle to make import or cheaper material for those materials which generally are not produced but registered or can infiltrate into India. This whole initiative of crop grouping was started in 2013 by the former ADG Dr. T.P. Rajendran sir, and followed by the other ADGs like Dr. Chakravarti and Dr. Dubey finally gave the final report. So from the ICR side, I can say that we are fully supporting the concept. There is no question about it. The positive side first. There were 3 committees which were there for the crop grouping, as Madam has explained, that one was under Dr. T.P. Rajendran, one under Dr. Chakravarti and one under Dr. Dubey recently. So all the 3 committees and also all the regulatory bodies in the country, they are positive about the crop grouping approach. So that is the good news, that nobody is against this approach. Everybody is favoring this approach. The problem is coming where we are talking about the implementation. We will go for digitalization. All those certificates will be called back and we will issue digital ones with all kinds of endorsements and such kind of triangle change and all those color change. Just a simple click of button, you can then change all the certificates by them. So such kind of things are being thought of. Let us see how much budget or how much manpower and all those things can be we can draw from the government, and then definitely we will do that. I think we need to work with the government, industry, academia and the farmers as well, because this industry being seen on the industry side as more regulated, but on the farmer side maybe in terms of not very well in terms of perception. So I think this is a huge opportunity if we could change that. The CEO panel at the CropLife India National Conference 2025 titled Pesticides in the Spotlight, Villain, Hero or Scapegoat was one of the most anticipated and thought-provoking sessions of the event. In a dynamic fireside chat, top industry leaders came together for a candid discussion on the evolving role, perception, and future of pesticides in Indian agriculture. The conversation concluded that pesticides are neither villains nor heroes, but essential tools when used responsibly, much like medicines for crops, protecting yields and securing farmer livelihoods against potential losses of up to 40%. The panel addressed the real challenges of misuse, misinformation, and perception gaps, noting that India's pesticide consumption remains among the lowest in the world. They emphasized farmer education, localized communication, and advisory support as the key to ensuring safe and sustainable usage. Looking ahead, the conversation envisioned a future driven by integration, where biologicals, proven chemistries, technology, and agronomy work together to build a more sustainable and globally competitive crop protection ecosystem.